नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। 15 सीटों के लिए राज्यसभा के आज चुनाव हुए। क्रॉस वोटिंग की भी खबरें आई, लेकिन यहां एक दिलचस्प खबर यह है कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने अपने ही धाकड़ वकील को चुनाव हार जाने कैसे दे दिया। इस रिपोर्ट में इस बात से भी पर्दा हटेगा कि अभिषेक मनु सिंघवी को हराने के पीछे क्या हिमाचल प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री हैं, या कांग्रेस का आला कमान है, या अभिषेक मनु सिंघवी की गलती है। अगर हम तीनों मुद्दों को आपके सामने रख देंगे तो आप भी तय कर पाएंगे क्या यह वक्त कांग्रेस के अंदरूनी कलह के चलते अपने विधायकों को बागी होने देने का है, अपने अंदरूनी कलह के चलते राज्यसभा उम्मीदवार को हारते हुए देखते रहने का है, या फिर इन सब मामलों को डैमेज कंट्रोल करने का है। यह वक्त है लोकसभा चुनाव का भी, लेकिन कांग्रेस ने अपने ही धाकड़ वकील को हारने दिया है। पूरी रिपोर्ट अभी हम आपके सामने खोल कर रख देते हैं। हर बार बीजेपी पर आरोप तो लगता ही है कि वो सेंधमारी करते हैं या फिर विधायकों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं, इसके लिए चाहे उन्हें जिस हद तक जाना पड़े। लेकिन क्या कांग्रेस इतनी कमजोर है कि अपने भी राज्य में खुद के विधायकों को बचा पाने में सक्षम नहीं है? और हिमाचल प्रदेश में ऐसा ही कुछ हुआ है कि धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस के कम से कम 6 और साथ में समर्थन देने वाले 3 विधायक, टोटल 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। और यह क्यों हुआ? राहुल गांधी अपनी रणनीति में, या पूरी कांग्रेस, या वहां के मुख्यमंत्री सखू जी किस रणनीति में फेल हो गए? क्या किया ऐसा? क्या वो जानबूझकर अभिषेक मनु सिंघवी को हरा बैठे? कहा जा रहा है कि सखू जी की सरकार भी नहीं बचने वाली है, ऐसी नाराजगी वहां पर है। विवाद क्या है? तो चलिए इस रिपोर्ट में हम पूरा भांडा फोड़ देते हैं कि कांग्रेस अपने ईगो में आकर खुद को बर्बाद करने में कैसे तुली हुई है, यहां समझ जाएंगे आप। अभिषेक मनु सिंघवी से ऐसी चिढ़ अगर वहां मची हुई थी, तो फिर कांग्रेस ने उस समस्या का निराकरण क्यों नहीं किया? एक ऐसे वकील जो कांग्रेस का सारा केस लड़ते हैं, एक वैसे वकील जिन्होंने राहुल गांधी को मानहानि केस में अंतरिम राहत दिलवाई, एक ऐसे वकील ना जाने कितने लोगों के केस भी लड़ रहे हैं, उनके प्रति ऐसी दुर्भावना और वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा विद्रोह क्यों हुआ? यहीं से पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा कि अभिषेक मनु सिंघवी को हराने के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने कितना बड़ा खेल किया, और जो कांग्रेस का आला कमान है वो कुछ भी नहीं कर पाया। अगर करना चाहता, अगर चाह ले, तो भाई कोई टस से मस कैसे हो सकता है? लेकिन हिमाचल में ऐसा हुआ और होने दिया गया। और जब वहां राज्यसभा की एकमात्र सीट पर अभिषेक मनु सिंघवी की हार हो गई, तो वो मीडिया के सामने भी आए और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी कि कल तक जो हमारे साथ थे, रात तक जो हमारे साथ नाश्ता कर रहे थे, वो सब भी दगा दे गए। यहाँ लिखा हुआ है जनसत्ता पर, राज्यसभा इलेक्शन लाइव, पाला बदलने वाले विधायकों में से कई ने मेरा नाम प्रस्तावित किया था। अभिषेक मनु सिंघवी, जिन 9 विधायकों ने पाला बदला उनमें से कई ने मेरा नाम प्रस्तावित किया था, मेरे नामांकन पत्र पर साइन भी किए थे। अभिषेक मनु सिंघवी मीडिया में बोल रहे थे। अब उन्होंने जो एक प्रतिक्रिया दी है, जरा देखिए। जनसत्ता पर ही लिखा हुआ है, हार के बाद क्या बोले अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कांग्रेस की लीडरशिप का धन्यवाद करना चाहता हूं, सीएम साहब और हर विधायक को धन्यवाद करना चाहता हूं, उन 9 विधायकों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो कल रात तक हमारे साथ बैठे थे। इनमें से 3 हमारे साथ नाश्ता करके गए, इससे मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है। बताया जाता है कि बाद में ड्रॉ के जरिए फैसला हुआ, क्योंकि दोनों पार्टियों को बराबर बराबर वोट मिले थे। तो इस पर भी अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए बड़ी बात कहती है। यहाँ जनसत्ता ने लिखा है, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हारते हारते भी इतिहास बनाया है। 34-34 का आंकड़ा आया, एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, जो हुआ सो हुआ, हमें भविष्य का सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं पलट के आऊंगा, शाखों पर खुशबुएं लेकर, पतझड़ की जद में हूं, मौसम जरा बदलने दो।
अभिषेक मनु सिंह भी संघर्ष करने वाले वकील हैं, कई लोगों का केस लड़ते हैं, हार और जीत लगी रहती है। राज्यसभा में भी वो हारे हैं, लेकिन इनकी हार से ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार बचेगी। हार से ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस अगर अभी इस स्थिति में है तो अभी लोकसभा का चुनाव होना बाकी है, वहां क्या करेगी, कितने विधायकों को टूटते हुए देखेगी, आखिर अपने विधायकों के लिए कांग्रेस कब स्टैंड लेगी, यह समझ से परे है। लेकिन यह भी जान लीजिए कि अभिषेक मनु सिंघवी से किस बात की नाराजगी उन विधायकों को थी, या फिर कांग्रेस का आला कमान भी नहीं चाहता था कि सिंघवी साहब जीत कर आए। इसके पीछे की एक वजह है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस का विवाद चल रहा है। केंद्र ने अरंगा डाला है क्योंकि राज्य सरकार ने कंपनियों पर वाटर सेस लगा दिए हैं, वहां पर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे में जो विवाद हुआ तो कांग्रेस के अंदर के लोग भी सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह थी अभिषेक मनु सिंघवी नजर में इसलिए आ गए कि जो सरकारी कंपनियां थी जिनके ऊपर यह बोझ बढ़ रहा था, उन लोगों ने इन्हें अपना वकील बना लिया और यहीं से पूरा खेल जो है कांग्रेस के मन में बदलने लगा। उन्हें लगा कि अभिषेक मनु सिंघवी तो अब हमारी ही सरकार को नुकसान कर देंगे। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट, हुआ क्या है। जनसत्ता ने लिखा है, अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ भाजपा ने हर्ष महाजन को उतारकर चला दाव। हर्ष महाजन तो अब जीत गए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने हार स्वीकार कर ली है। लेकिन आइए अब विवाद बताते हैं आपको कि इतने अच्छे खासे सीट होने के बावजूद भी कांग्रेस अपने आप को वहां बचा नहीं पाई। जनसत्ता ने लिखा है कि विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीति में कुछ फैसले अचानक होते हैं। वो हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाए जाने के विवाद पर बोल रहे थे। यह फैसले अचानक नहीं हुए, बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत यह काम किया। वो कैसे, जरा यहां देखिए। विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीति में कुछ फैसले अचानक होते हैं। आलाकमान ने सोच समझकर हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया है। इनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए जल उपकर के विरोध में अदालत में जो कंपनियां गई हैं, उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी रहे हैं जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे में अब जो असर था वो असर राज्यसभा चुनाव में देखने को मिल गया है कि सुक्खू जी की सरकार जो है यह कदम उठाकर अपने आप को वहां फंसा बैठी। लिहाजा यह असर हुआ है कि वहां की जनता भी उनसे नाराज हो गई है, क्योंकि बिजली बिल बढ़ने की बात सामने आने लगी है। और जिस कंपनियों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बने, वो सुक्खू सरकार के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में लगा रखी है। अब ऐसे में केंद्र भी हिमाचल सरकार के खिलाफ है। लिहाजा कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अभिषेक मनु सिंघवी ये तो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि वो दुनिया भर का केस लड़ते हैं, प्रोफेशनली वो वकील हैं। उनके पास अगर ऐसे केस आते हैं तो वो निश्चित तौर पर लड़ते हैं। और कांग्रेस को इस बात की चिंता हो गई कि अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल की जो कांग्रेस सरकार है उनके राजकोष में घाटा लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पन विद्युत परियोजनाओं से लिए जाने वाले वाटर सेस जल उपकर पर हिमाचल सरकार और केंद्र के बीच रार बढ़ गई। प्रदेश के 173 प्रोजेक्टों से सालाना करीब 2000 करोड़ रुपए का कोष मिलने की उम्मीद लगाए बैठी प्रदेश सरकार की राह में केंद्र रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है और इसमें कंपनियां भी कोर्ट चली गई। लेकिन यहां पर विवाद यही था कि इन कंपनियों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कैसे बन गए। तो यहां पर क्या हुआ खेल क्या खुद सुक्खू जी ने करवा दिए हैं या वाकई में सुक्खू जी ही संकट में हैं? तमाम ऐसे सवाल उठकर खड़े हुए हैं कि राज्य सरकार को अगर घाटा लगता है तो इसके जिम्मेदार अभिषेक मनु सिंघवी होंगे, क्योंकि कोर्ट में वो विरोध में खड़े हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के विधायक अपने मुख्यमंत्री से नाराज हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं सुक्खू जी पर ही बात आएगी। लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर कर मुद्दा यही उठेगा कि इन विवादों के लिए वक्त है क्या कांग्रेस के पास? क्या इन सब बातों के लिए अपने उम्मीदवार को वो हारने दे सकते हैं? अपने उम्मीदवारों को, विधायकों को वो बागी होते देख सकते हैं? क्या कांग्रेस यह लॉस भी झेलने के लिए तैयार हो गई है? राहुल गांधी एक तरफ जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं,
वहीं कांग्रेस में इस तरीके से पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। बिहार में भी विधायक टूट रहे हैं, यहां भी हिमाचल में क्रॉस वोटिंग हो गई। अब क्या करेंगे? यूपी में भी खेल चल रहा है। बीजेपी पर आप आरोप लगाइए, नो डाउट, लेकिन कांग्रेस को अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार उनकी है तो कम से कम वहां तो अपने राज्यसभा उम्मीदवार को जिता लेते। अंदरूनी कलह के बीच अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई है, यह तो मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिंघवी जी को दोषी मानते हैं या सुक्खू जी को मानते हैं या कांग्रेस आला कमान की कमियों को आप इस मामले में नजरअंदाज कर पाएंगे। तमाम मुद्दों पर गौर करने की जरूरत है, नहीं तो यह जो नुकसान है 2024 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो जाएगा। जो अधिक से अधिक सीटें जीतने का सपना देख रहे हैं वो सपना पीछे छूट जाएगा। बहुत जल्दी खुद को संभालने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।